जब पहली पसंद थे शत्रुघ्न सिन्हा और इतिहास बन गया अमिताभ बच्चन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हिंदी सिनेमा का इतिहास सिर्फ हिट फिल्मों का इतिहास नहीं है, बल्कि यह उन फैसलों की कहानी भी है जो पर्दे के पीछे लिए गए और जिन्होंने सितारों की किस्मत बदल दी। आज हम बात करेंगे शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन की और उन 3 फिल्मों की जिन्होंने हिंदी सिनेमा की दिशा बदल दी। जंजीर 1973, दीवार 1975 और शोले 1975। क्या आप जानते हैं कि इन फिल्मों के लिए अमिताभ बच्चन पहली पसंद नहीं थे, बल्कि कई मामलों में शत्रुघ्न सिन्हा को पहली चॉइस माना जा रहा था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ये ऐतिहासिक फिल्में शत्रुघ्न सिन्हा को नहीं मिली और अमिताभ बच्चन सदी के महानायक बन गए? चलिए पूरी कहानी जानते हैं। 1970 का दशक, जब शत्रुघ्न सिन्हा टॉप पर थे। 1970 के शुरुआती सालों में शत्रुघ्न सिन्हा एक उभरता हुआ नहीं, बल्कि स्थापित सुपरस्टार थे। उनकी आवाज में वजन था, डायलॉग बोलने का अंदाज दमदार था और स्क्रीन पर उनकी मौजूदगी दर्शकों को बांध कर रखती थी। वहीं दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन लगातार फ्लॉप फिल्मों से जूझ रहे थे। उन्हें इंडस्ट्री में अनलकी तक कहा जाने लगा था। उस दौर में अगर किसी से पूछा जाता कि पुलिस ऑफिसर या एंग्री हीरो के रोल के लिए कौन फिट बैठेगा, तो जवाब होता शत्रुघ्न सिन्हा। जंजीर 1973 एक फैसले ने सब बदल दिया। जंजीर सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, यह एक क्रांति थी। यह फिल्म सिस्टम से नाराज आम आदमी की आवाज थी। कहा जाता है कि इस फिल्म के लिए कई बड़े नामों पर विचार हुआ, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा भी शामिल थे। लेकिन उस समय शत्रुघ्न सिन्हा पहले से कई प्रोजेक्ट्स में व्यस्त थे। साथ ही निर्माताओं और कलाकार के बीच रचनात्मक मतभेद भी सामने आए। इसी बीच प्रकाश मेहरा ने एक ऐसा जोखिम लिया जिस पर इंडस्ट्री को भरोसा नहीं था। उन्होंने अमिताभ बच्चन को साइन कर लिया और फिर जब जंजीर रिलीज हुई तो अमिताभ बच्चन रातों रात एंग्री यंग मैन बन गए। दीवार 1975, गुस्से में छुपा हुआ दर्द। अब आते हैं दीवार पर। यह फिल्म भाइयों के टकराव, मां के संघर्ष और सिस्टम से लड़ते इंसान की कहानी थी। इस रोल के लिए शत्रुघ्न सिन्हा को कई लोग परफेक्ट मानते थे, लेकिन उस समय शत्रुघ्न सिन्हा की छवि थोड़ी बागी, थोड़ी अनप्रेडिक्टेबल मानी जाती थी। निर्देशक यश चोपड़ा एक ऐसे अभिनेता को चाहते थे जो गुस्से के साथ साथ अंदरूनी पीड़ा को भी दिखा सके। यहां अमिताभ बच्चन उनकी सोच पर पूरी तरह खरे उतरे। और फिर आया वो डायलॉग, आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, जो आज भी सिनेमा की पहचान है। शोले 1975, किस्मत का आखिरी मोड़। अब बात करते हैं शोले की। दोस्तों, शोले बनने से पहले किसी को नहीं पता था कि यह फिल्म इतिहास रच देगी। वीरू और जय के रोल्स के लिए कई कलाकारों पर चर्चा हुई, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा का नाम भी लिया गया। लेकिन यहां सबसे बड़ा फैक्टर था टाइमिंग, डेट्स की समस्या, आपसी तालमेल की कमी और फिल्म की लंबी शूटिंग। इन सब वजहों से शत्रुघ्न सिन्हा इस फिल्म से दूर रह गए और जो मौका मिला वह अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र को मिला। क्या शत्रुघ्न सिन्हा से अन्याय हुआ? यह सवाल आज भी उठता है। क्या शत्रुघ्न सिन्हा से न्याय नहीं हुआ? सच यह है कि सिनेमा में कोई भी रोल किसी का हक नहीं होता। यह सही समय, सही निर्णय और सही सोच का खेल है। शत्रुघ्न सिन्हा ने भी
कालीचरण, काला पत्थर, दोस्ताना, क्रांति जैसी शानदार फिल्में की और अपनी अलग पहचान बनाई। लेकिन अमिताभ बच्चन को वो मौके मिले जिन्होंने उन्हें एक युग का प्रतीक बना दिया। निष्कर्ष, किस्मत, मेहनत और समय। दोस्तों, अगर शत्रुघ्न सिन्हा इन फिल्मों का हिस्सा होते तो शायद आज सिनेमा का इतिहास कुछ और होता। लेकिन जो हुआ वही सिनेमा के लिए सबसे सही साबित हुआ, क्योंकि अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा दोनों ही अपने अपने तरीके से हिंदी सिनेमा के स्तंभ हैं। आपकी क्या राय है? क्या शत्रुघ्न सिन्हा इन किरदारों में बेहतर होते या अमिताभ बच्चन ही इन रोल्स के लिए बने थे? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।